एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आखिरकार कईयों सालों के उनके प्यार को परवान चढ़ना था तो उनके परिवार वाले लोग उनकी शादी के लिए मान गए। अब इन दोनों की शादी होती है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं। उनके यार दोस्त आके उन्हें बधाई देते हैं कि देखो तुम्हारा प्यार तो परवान चढ़ गया, जो तुम चाहते थे तुम्हें वो मिल गया। बहुत अच्छी तरह से शादी समारोह हो रहा होता है और उसका दूसरे दिन दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर लेके जाता है। उन दोनों का कमरा सजाया जाता है सुहागरात का, और अब आती है सुहागरात की रात। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। जैसे ही लोगों को बाहर इनकी आवाज़ आती है तो लोग खिड़कियों में से इनको देख रहे होते हैं कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर हमला कर रहा है और दुल्हन दूल्हे के ऊपर हमला कर रही है। और देखते ही देखते ये दोनों जो लोग वहाँ पे देख रहे थे नज़ारा, उन सब के सामने मर जाते हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे वो दोनों सुहागरात की रात पे ही एक दूसरे के ऊपर चाकुओं से हमला कर रहे थे और उसके बाद में वो दोनों मर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर ऐसी कोई बात होती, उनमें कोई लड़ाई होती तो बाद में वो एक दूसरे को छोड़ भी सकते थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन था ये लड़का और कौन थी ये लड़की, और आखिरकार इतने लंबा प्यार का समय गुजारने के बाद भी इन दोनों ने शादी की सुहागरात वाली रात पे एक दूसरे की हत्या क्यों कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक के कोलार जिले की, और कोलार जिले का ही चंबल सहारी एक गांव लगता है। इसी गांव में 6 अगस्त की शाम को एक कपड़ा व्यापारी होता है, उसके बेटे का नाम होता है नवीन। नवीन की शादी होती है। अब पूरी रात शादी समारोह चलता है, जितनी भी रस्मी रिवाज निभाई जाती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगले दिन 7 अगस्त की सुबह सुबह नवीन अपनी पत्नी को मैरिज होम से लिवा के अपने घर पे लेके आता है, यानी कि वहाँ से विदाई होती है। उसके बाद में नवीन और उसकी पत्नी घर पे प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, नवीन अपनी पत्नी को लेके घर में गृह प्रवेश करता है। उसके बाद में जो सारे दिन की रीति रिवाज होती हैं, रस्में होती हैं, वो निभाई जाती हैं। लेकिन शाम के समय पे अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसके घर में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। लोग भाग दौड़ मचा रहे होते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। गांव के घर के आसपास के लोग उसके घर के पास जाते हैं कि आखिर नवीन के घर में से ऐसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो पता चलता है कि थोड़ी देर बाद ही नवीन को कुछ लोग उठा के घर में से ला रहे होते हैं। उसने शादी की पोशाक पहनी हुई होती है जो कि खून से पूरी तरबतर होती है, और उसे उठाकर वो हॉस्पिटल की ओर भाग रहे होते हैं। नवीन की सांसें चल रही थी लेकिन वो उखड़ी उखड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नवीन अभी गया कि कभी गया। नवीन को हॉस्पिटल की ओर ले जाया जाता है। अभी नवीन गया ही था कि उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, जो उसकी दुल्हन होती है जो कि लाल जोड़े में होती है, वो भी खून से तरबतर हो रही होती है। उसके शरीर पे भी चाकुओं से गोदे के निशान होते हैं। अब उसे भी लेके जाया जाता है हॉस्पिटल की ओर। और यहाँ पे जो लोग खड़े होकर ये चीज़ देख रहे थे, जो ये नज़ारा देख रहे थे कि पहले दूल्हा आता है फिर दुल्हन आती है, इन लोगों के ऊपर आखिर इतना हमला किसने किया। दरअसल दोस्तों, इन दोनों के ऊपर चाकुओं से इतनी बार हमला किया गया था कि ये खून से तरबतर थे। अब जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कल रात तो इन दोनों की शादी हुई है और अचानक से सुबह इनके साथ ऐसा क्या हो गया। अब इन दोनों को लेके जब अस्पताल की ओर भागा जा रहा होता है कि तभी कोई वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है, पेट पुलिस थाना, वहाँ पे सूचना दे देता है कि ऐसे ऐसे करके कल एक घर में शादी थी और आज उन दोनों दूल्हा दुल्हन के ऊपर किसी ने चाकू से वार कर दिया है और उनको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अब पुलिस सीधी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पे कि दूल्हा और दुल्हन को ले जाया गया है। अस्पताल का नाम था येलप्पा हॉस्पिटल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नवीन और उसकी पत्नी लिखिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे ही डॉक्टर नवीन और उसकी पत्नी लिखिता को चेक करते हैं तो डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि जो लिखिता है वो मर चुकी है और जो नवीन है अभी उसके अंदर सांसें चल रही थी, इसलिए नवीन को भर्ती कर लिया जाता है। अब पुलिस सीधी हॉस्पिटल जाती है। वो नवीन के परिवार वालों से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किसने इन दोनों के ऊपर जानलेवा हमला किया है।
अब इधर जो लिखिता थी यानी कि नवीन के ससुरालिया पक्ष के लोग, उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि उनकी बेटी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो तुरंत रोते हुए विलाप करते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई है और उसके बाद में उनकी बेटी विदा हुई है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है जो कि उनकी बेटी अब सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई और हॉस्पिटल से पता चलता है कि उनकी बेटी मर चुकी है। अब पुलिस नवीन के परिवार वालों से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों हॉस्पिटल में आ गए। दरअसल नवीन के परिवार के लोग बताते हैं कि नवीन और लिखिता कई सालों से एक दूसरे के साथ में प्यार किया करते थे, ये दोनों दोस्त थे। अभी 5-7 महीने पहले की बात है, इन लोगों ने अपने अपने परिवार में बोला कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नवीन ने हमसे बोला, लिखिता ने अपने परिवार में बोला। हमें ऐसी इन दोनों में कोई कमी लगी नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों की शादी तय कर दी और 6 तारीख को इनकी शादी हम लोगों ने करवा दी। अब इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराई थी, जैसे ये चाहते थे वैसे ही कराई थी। हम तो ये सोच रहे थे कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। अब 7 तारीख की सुबह हम लोग अपनी बहू को विदा करवा के अपने घर पे ले आए। ये दोनों रात भर जागे थे, तो हमने जो भी रीति रिवाज थी वो दिन में पूरी की और शाम को इनके लिए इनके स्वागरात का कमरा सजवाया था, जो कि गुलाब से सजवाया था। अब हम लोगों ने इन दोनों को रूम के अंदर छोड़ दिया ताकि ये लोग आराम करें, अपनी स्वागरात मनाएं। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद ही उस रूम के अंदर से जोर जोर से आवाज़ आने लगी। अब ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो हमने सोचा कि भाई दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो शायद किसी वजह से इन दोनों में झगड़ा हो रहा होगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही उस कमरे के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है। हमने नवीन का जो रूम था उसका इंटीरियर नया करवाया था, उसका दरवाज़ा भी अच्छी क्वालिटी का था। हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो लेकिन वो दरवाज़ा टूट नहीं पाया। अब हमने क्या किया, बगल में जो खिड़की थी उसका कांच तोड़ा। तब हमने देखा कि नवीन के हाथ में हाशिया था और जो लिखिता थी उसके हाथ में था चाकू। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बार पे बार किए जा रहे थे और एक दूसरे को बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमने इन्हें खिड़की में से रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। अब हमने गली में से, मोहल्ले में से गली के लड़कों को बुलाया, क्योंकि हम पे दरवाज़ा नहीं तोड़ा जा रहा था। तभी गली के कुछ लड़के आए, उन्होंने जाके दरवाज़ा जैसे तैसे करके तोड़ा। लेकिन जब तक दरवाज़ा टूटा तब तक इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे चाकू और हाशिए से वार कर दिए थे। ये दोनों खून में लथपथ थे। हम इन्हें जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी से इस हॉस्पिटल में लेके आए। अब हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो डॉक्टरों ने लिखिता को मरा साबित पहले ही कर दिया। अब हमारा बेटा नवीन अपनी सांसें गिन रहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सही हो जाए, ताकि हमको पता चल पाए कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। अब क्या होता है दोस्तों, ये सारी बातें पुलिस ने इनसे पूछ ली, लेकिन इसके बाद क्या होता है, नवीन का 2 दिन ऑपरेशन चलता है, वो आईसीयू में भर्ती रहता है। लेकिन आखिरकार 9 अगस्त की शाम को नवीन भी अपनी सांसें छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि नवीन भी मर जाता है। अब नवीन भी मर गया है। अब इनके बारे में कौन बताएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नवीन लिखिता के ऊपर हमला कर रहा था तो उसके हाशिए से उसकी गर्दन पे भी 1-2 बार हो गया था और उसी की वजह से नवीन की भी जान चली गई। अब ये मामला यहाँ पे रुकता है, लेकिन क्या होता है, पुलिस अपनी कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ती। अब क्या होता है, पुलिस इस सारे मामले की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जब नवीन और लिखिता की शादी तय हुई थी तो इन दोनों में कुछ बातें तय हुई होंगी, या तो फिर पैसे की या कुछ लेन देन की, या शादी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस बात पे क्या हो रहा था कि शादी से पहले ही इन दोनों में मनमुटाव चल रहा था तो इन दोनों में बहस भी हो रही थी। वो शादी से पहले जब बातें चलती थी शादी की या छोटी मोटी कोई रस्म होती थी तो इनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखती थी। शायद शादी इनके मन के मुताबिक नहीं थी। अब जो भी था,
इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, सुहागरात वाली रात को एक दूसरे के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया और एक दूसरे की हत्या कर दी। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लव मैरिज सही है कि अरेंज मैरिज। आप एक देखिए, लव मैरिज में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, पहले से खुले हुए थे, हर चीज़ हर तरह की बातें ये पहले से ही कर रहे थे। तो शायद इसी वजह से इनकी मन की शादी नहीं हुई या मन का माल नहीं मिला, जो भी है कह सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद में इन दोनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। अगर यही शादी अरेंज मैरिज होती तो इन दोनों के बीच में लड़ाई भले ही होती, लेकिन दूसरे दिन इन दोनों की हत्या नहीं होती, दूसरे दिन तलाक हो जाता, लेकिन ये जीवित होते, जिंदा होते। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इन दोनों लड़की लड़कों के बारे में, जो कि सुहागरात वाली रात को ही लड़के एक दूसरे की हत्या कर देते हैं? क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है कलयुग में, कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। नमस्कार।